तो हमें एमओएम या मिनट्स ऑफ द मीटिंग के टेम्पलेट के बारे में जानना जरूरी है, और एमओएम होता क्या है। सो जनरली एमओएम इज मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो कि जनरली कोई भी पार्टिसिपेंट ऑफ द मीटिंग प्रिपेयर कर सकता है जब भी मीटिंग खत्म हो जाए, विच विल गिव यू एन आइडिया कि इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था, नेक्स्ट एक्शन आइटम्स क्या है, एंड ऑल अकॉर्डिंग टू द मीटिंग क्या क्रक्स निकल के आया, एंड व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो। ठीक है, दिस इज व्हाट जनरली अ मिनट ऑफ द मीटिंग इज ऑल अबाउट। नाउ अगर आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देखोगे तो मैंने आपके लिए ना मिनट्स ऑफ द मीटिंग का एक टेम्पलेट यहाँ पे आपके लिए सेट कर दिया है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, जब भी आप कोई मिनट ऑफ द मीटिंग प्रिपेयर करते हो तो आपको ये ध्यान देना है कि यू मेंशन द डेट, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये मीटिंग कब कंडक्ट की गई थी। दूसरी चीज, आपको अटेंडीज और एब्सेंटीज का लिस्ट भी वहां पे मेंशन करना होता है कि किन लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया है और कौन लोग मीटिंग में एब्सेंट थे। राइट। उसके अलावा आपको यह भी मेंशन करना पड़ेगा कि आपने उसमें क्या डिस्कस किया। ठीक है, डिस्कशन पॉइंट। ठीक है, डिस्कशन पॉइंट। अपॉलॉजीज, द डिस्कशन का स्पेलिंग सही नहीं है। सो डिस्कशन पॉइंट और अजेंडा ऑफ द मीटिंग, है ना, कि आपको एग्जैक्टली डिस्कस करना क्या है उस पर्टिकुलर मीटिंग में। मतलब क्या करना था। यू नीड टू मेंशन दैट व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, है ना, कि आपको क्या डिस्कस करना था, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा दैट व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप सिंपली मींस कि एक्शन आइटम क्या है, कि उस मीटिंग के बाद आपने क्या डिसाइड किया। ठीक है, एंड एग्जैक्टली आपका क्या क्रक्स निकल के आया उस पर्टिकुलर मीटिंग का, एंड व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स डिपेंडिंग अपॉन विच आप अपने प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाओगे। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू मेंशन। एंड लास्टली, आपको उसके अंदर अगर कोई अप्रूवर है आपके मिनट्स ऑफ द मीटिंग का, तो आपको अप्रूव्ड बाय, ठीक है, उस अप्रूवर का नाम भी लिखना पड़ेगा, एंड देन इफ यू हैव एनी अटैचमेंट टू इट। ओके, सो दिस इज अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है, विद सम एडिशनल स्टेप्स, जैसे किसी में दो तीन स्टेप्स ज्यादा होंगे या एक दो स्टेप्स कम होंगे। बट यहाँ पे जो आप अपने लेफ्ट पे देख पा रहे हो, दिस पर्टिकुलर थिंग विच यू हैव, दिस वन, दिस इज अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट दैट यू कैन फॉलो इन ऑर्डर टू क्रिएट द एमओएम। ठीक है, तो आपके ऑफिस में आपकी हालत ऐसी ना हो जाए, तो कोशिश करना कि एमओएम एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप प्रिपेयर करना, एंड दिस इज द फॉर्मेट। ठीक है, एंड इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको एमओएम प्रिपेयर करना नहीं आता।